चलिए आज फिर शुरू करते हैं एक नया टॉपिक और उस पे हम देखेंगे, बहुत कम टाइम है, ज़्यादा कैसे सीखें। तो आज हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स का होता है सर? दो टाइप्स का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म। एक क्या होता है? यूनिफॉर्म। एक क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। याद रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का ही दूसरा नाम होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और नॉन यूनिफॉर्म जो होता है, तो कोई भी बॉडी में अगर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके जो पॉइंटेड सिरे होते हैं, नुकीले सिरे होते हैं, जो पॉइंटेड इंड होंगे, वहाँ पास चार्ज ज़्यादा होते हैं। याद रखिएगा। अब हम बात, आज हमारा इंटेंशन है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म समझा दूँ। देखिए होता क्या है, आप ये दो सरफेस ले लीजिए, दो सरफेस ले लीजिए। ठीक है, ये आप यहाँ पास कहीं चार्जों की डेंसिटी ज़्यादा होगी और कहीं पे कम होंगे। देखिए कहीं पे ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट है, कहीं पे कम चार्ज प्रेजेंट है। और इस वाले में देखिए हर जगह इक्वल चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कैसा? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कैसा हो गया? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी को बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। होता है क्या कि अभी तक आपने पॉइंट चार्ज के लिए सारी चीज़ें पढ़ी थी, इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब आज आप देखेंगे, अगर आप जो जो बॉडी चार्ज हो रही है, अगर वो अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप की है, लीनियर है, सरफेस है, वॉल्यूम है, तो वहाँ पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका होता है वो 3 टाइप्स का होता है। याद रखिएगा, जो आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितने टाइप्स का होगा? 3 टाइप्स का होगा। याद रखिएगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखिए इस पे चीज़ों को समझिए। क्या होता है, चार्ज में क्वांटम नेचर होता है। तो चार्ज के यहाँ पे क्वांटम नेचर को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे और हम इमेजिन करेंगे कि चार्ज जो हमारा किसी भी रीजन में स्प्रेड हो रहा है, फैल हुआ, कंटिन्यूस मैनर में हो रहा है। क्योंकि क्वांटम नेचर आप पढ़ क्या है, क्यू इक्वल होता है प्लस माइनस, यानी कंप्लीट चार्ज या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव फॉर्म में वन बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। यहाँ पे हम क्वांटम नेचर को इग्नोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम यह इमेजिन कर रहे हैं कि जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कंटिन्यूस मैनर में हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए, पहले इसके टाइप्स देख लीजिए। इसका टाइप्स, पहला टाइप्स क्या है, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। तो पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी। पहला कौन सा है? लीनियर लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, दूसरा कौन सा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और तीसरा कौन सा है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। चलिए एक एक को समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। लीनियर क्या है? ये मान लीजिए ये कोई एक कंडक्टर है और यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली। या फिर आप एक वायर की रिंग ले लीजिए और यहाँ पे भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये। ठीक है, तो इसी को बोल देंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी भी, इफ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली ओवर द लेंथ ऑफ कंडक्टर, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी भी कंडक्टर पे लेंथ पे, ओवर द लेंथ, उसकी लेंथ पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसे क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज। जैसे यहाँ पे देखिए लेंथ, यहाँ पे देखिए। अब इसको मेजर कैसे करेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर कैसे करेंगे? तो यार पर यूनिट लेंथ जितने चार्ज प्रेजेंट होंगे, चार्ज की जो क्वांटिटी होगी, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन ए कंडक्टर, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन ए कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड ए लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसे लेमडा से दिखाते हैं, और लेमडा इक्वल फार्मूला होता है Q/L।
लेमडा का फॉर्मूला क्या था, क्यू अपान एल। और आप इसकी यूनिट निकाल लो, चार्ज है ना, तो चार्ज की जो यूनिट होती कुलाम्स, और लेंथ की मीटर, कुलाम मीटर, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम सी एम इनवर्स। सर इस पे आप फोर्स का फार्मूला बता दीजिए, फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। नॉर्मल अगर दो चार्ज हैं Q1 Q2, तो आप कुलाम फोर्स से निकाल लेते थे। कुलाम फोर्स क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपके ये दो चार्ज है Q1 Q2, तो वहाँ पास कैसे फोर्स निकालते थे, वहाँ फोर्स निकलता था, इनके बीच की दूरी अगर मान लीजिए आर है, तो एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 सर यहाँ पे फोर्स कैसे निकालेंगे, चलिए ठीक है यहाँ पे निकाल लेते हैं। अगर आप लीनियर पे समझ गए ना, तो आप सरफेस पे वॉल्यूम पे बहुत इजी वे पे समझ जाएंगे चीज़ों को। चलिए ठीक है, देख लीजिए इसको। तो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है कंडक्टर, आपने इसको चार्ज दे दिया, चार्ज दे दीजिए भाई। मान लीजिए इस पूरे कंडक्टर की लेंथ कितनी है, यल, ठीक है, इसका नाम कितना, मान लीजिए इसका नाम है पी क्यू, जो भी नाम रखना चाहें आप रखते हैं। यहाँ पे स्मॉल पार्ट ले लीजिए ए बी, ठीक है, स्मॉल पार्ट पे लगाते हैं। यहाँ से आर दूरी पर है ना, एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए, उस टेस्ट चार्ज का नाम है क्यू नॉट। अब सीधी सी बात है यार, दो चार्ज प्रेजेंट है, एक ये वाला चार्ज प्रेजेंट है और एक ये वाला चार्ज प्रेजेंट है, हाँ या ना। तो यहाँ पे फोर्स काम करेगा, और दोनों का पॉजिटिव नेचर है तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। सर दोनों सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो हम जानते हैं लेमडा इक्वल होता है क्यू अपान एल पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे ए बी स्मॉल लेंथ लिए हैं, स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ लिए हैं, लेंथ का स्मॉल पोर्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारा फोर्स भी जो हमारा, अगर हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल लें, तो ये हो जाएगा लेमडा इक्वल डी क्यू अपान डी एल, हाँ कि ना, लेमडा इक्वल हो जाएगा डी क्यू अपान डी एल। तो यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये देखो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी क्यू इक्वल हो जाएगा लेमडा डी एल। ध्यान समझेगा, डी क्यू इक्वल हो गया लेमडा डी एल। अब एक और चार्ज है यहाँ पे क्यू नॉट है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, इनके बीच फोर्स कैसे काम करेगा, तो कुलाम्स लॉ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कुलाम्स लॉ का। चलिए कुलाम्स लॉ का यूज कर लेते हैं। तो डी एफ इक्वल फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि हमने चार्ज स्मॉल लिया है तो फोर्स भी कैसा होगा, स्मॉल। तो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज हमारा क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, और हमने स्मॉल पार्ट लिया है, तो डी क्यू, स्मॉल पार्ट कितना हो गया, डी क्यू। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा चार्ज हो जाएगा डी क्यू हो गया, और बीच की दूरी कितनी, मान लीजिए कितने दूरी पर टेस्ट चार्ज था, आर स्क्वायर। अब आपको डी क्यू की वैल्यू पता थी, डी क्यू इक्वल कितना था, लेमडा डी एल, था कि नहीं था। तो आप क्या करेंगे, डी क्यू के जगह पे क्या पुट कर देंगे, लेमडा डी एल। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फिर क्या होगा क्यू नॉट, और डी क्यू की जगह पे क्या पुट कर देंगे, लेमडा डी एल अपान आर स्क्वायर। ये हो गया। सर ये स्मॉल फोर्स है, कैसा फोर्स है, स्मॉल फोर्स। अपने को चाहिए कंप्लीट फोर्स, नेट फोर्स चाहिए, तो नेट फोर्स के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नेट फोर्स के लिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो ये एफ इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एफ, इंटीग्रेशन डी एफ। अब ये डी एफ की वैल्यू है, ये डी एफ की वैल्यू है, और उसे हम डी एफ की जगह पे पुट करेंगे। चलिए पुट कर देते हैं। तो ये एफ इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एफ, और डी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या हो गया, क्यू नॉट, क्यू नॉट। अब आपने क्या किया हुआ है, डी क्यू के जगह पे कौन सी वैल्यू पुट की थी, लेमडा डी एल, लेमडा डी एल अपान आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपने वैल्यू पुट की थी। तो एफ इक्वल आपके पास कितना जाएगा, जो चीज़ें कंप्लीट होने बाहर ले लीजिए। तो ये क्यू, जैसे ये क्यू नॉट हो गया, ये पूरा इतना एरिया बाहर ले लीजिए, तो जाएगा क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लेमडा डी एल अपान आर स्क्वायर। ये यहाँ पे फोर्स का फार्मूला हो गया। यहाँ पे आप फोर्स ऐसे निकालेंगे यहाँ पास, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, अब हम समझ लेते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। किसको समझेंगे, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो हो जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये क्या होगा, तो ये कोई आप एक सरफेस ले लीजिए, ये कोई एक आप सरफेस ले लिए हैं, और यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज आप प्रेजेंट करा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो सर इफ़ द चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस, जब किसी भी सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सर इसको नापेंगे कैसे, तो देखिए
लीनियर था तो पर यूनिट लेंथ। अब सरफेस है तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, पर यूनिट एरिया। चार्ज प्रेजेंट आर पर यूनिट एरिया। यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोल देंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल फार्मूला क्या हो जाएगा सर, तो सिग्मा इक्वल यहाँ पे हो जाएगा Q अपान एस, ऐसे हो जाएगा। सिग्मा इक्वल क्या हो जाएगा, Q अपान एस। क्यू की एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज है कुलाम। एस की एसआई यूनिट क्या होगी, एस की एसआई यूनिट हो जाएगी आपकी, एरिया है ना तो मीटर स्क्वायर। तो ये ऊपर चला जाएगा तो जाएगा कुलाम m की पावर -2। ये हो गया इसकी एसआई यूनिट। अब इसका हम डेरिवेशन निकाल लेते हैं। ये तो हो गया कुलाम मीटर यूनिवर्स, ठीक है। अब देखिएगा इसका डेरिवेशन निकाल लीजिए। अब अगर एक आप समझ गए, दूसरा अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। आप ये एक सरफेस ले लीजिए, सरफेस ले लीजिए, इस पे आप यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें। देखिए तीनों में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे आप एक स्मॉल एरिया ले लीजिए और यहाँ से आर दूरी पर, कितने दूरी पर, आर दूरी पर एक चार्ज रख दीजिए, Q0 टेस्ट चार्ज रख दीजिए, रख दिया। अब ये पूरा सरफेस एरिया यस, तो इतना का जो एरिया आप सरफेस मानेंगे वो मानेंगे आप ds, क्या मान लेंगे, ds। तो अब देखिए सिग्मा इक्वल क्या होता है, Q अपान एस। जब आप स्मॉल पार्ट लेंगे तो सिग्मा इक्वल हो जाएगा, स्मॉल एरिया पे लेंगे तो DQ अपान ds। सरफेस एरिया ds है, DQ क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो यहाँ से आप DQ की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो DQ इक्वल हो जाएगा सिग्मा ds, DQ इक्वल हो जाएगा सिग्मा ds। अब वही एक चार्ज यहाँ प्रेजेंट है, एक चार्ज यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कोलम्बियन फोर्स लगेगा। आप एलिमेंट्री सरफेस पे निकाल रहे हैं, याद रहेगा, छोटे सरफेस पे आप निकाल रहे हैं, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, सेम चार्ज रहेगा। तो सबसे पहले आप कुलाम फोर्स लगा दीजिए। कुलाम फोर्स कितना होता है, तो DF इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज Q0 है, एक चार्ज स्मॉल वाला DQ है, और डिस्टेंस कितना हो गया, r²। सर फोर्स स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। किसकी वैल्यू पुट करेंगे, DQ की वैल्यू पुट करेंगे। DQ इक्वल कितना आया था, सिग्मा ds। DQ कितना आया था, सिग्मा ds। प्रेजेंट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया DF इक्वल वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q0 और DQ की जगह क्या पुट कर देंगे, DQ की जगह पुट सिग्मा ds अपान r²। वही रूल। ये स्मॉल फोर्स है, आपको नेट फोर्स चाहिए कि नेट फोर्स ड्यू टू द इंटायर चार्ज सरफेस, पूरे सरफेस पे कितना नेट फोर्स काम कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो F इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन DF। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करेंगे तो F इक्वल इंटीग्रेशन DF। और DF की वैल्यू कितनी है, देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds Q0 अपान r², जो कंप्लीट होने बाहर ले लीजिए। तो हो जाएगा 1/Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds सिग्मा ds अपान r²। ये हो गया यहाँ पे फोर्स का फार्मूला। ऐसे ही आपका एक बचा हुआ है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, याद रखिएगा, वो किसी भी इफ़ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम, किसी भी वॉल्यूम में चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्मली। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। यहाँ पे आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पूरे इंटायर वॉल्यूम में। अच्छा, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट हैं यहाँ पास, पर यूनिट वॉल्यूम कितने प्रेजेंट हैं, पर यूनिट वॉल्यूम कितने प्रेजेंट है, उसी को बोलेंगे सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसे दिखाएंगे रो से, किसे दिखाएंगे, रो से दिखाएंगे, रो से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है सर। रो इक्वल फार्मूला क्या बन जाएगा, रो इक्वल फार्मूला बन जाएगा Q/V। रो इक्वल फार्मूला क्या बनेगा, Q/V।
इससे आप इसकी यूनिट निकाल लीजिए, रो इक्वल हो जाएगा क्यू अपान भी। क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज की सारी यूनिट क्या होती है? कूलाम। भी क्या है? भी है वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होती है? मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वॉल्यूम मीटर क्यूब। एम के पावर -3 हो जाएगा। ये हो गया। इसका भी आप डीएफ निकालना होगा तो उसी तरीके से आप निकाल लेंगे, एक टेस्ट चार्ज लाएंगे तो सेम है लगभग लगभग। तो एक बार आप देख लीजिए, एक 3 चीज़ देखिएगा, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। लीनियर का फार्मूला क्या है? लेमडा इक्वल क्यू अपान एल। सरफेस का फार्मूला क्या है? सिग्मा इक्वल क्यू अपान एस। फिर आप उसका वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? रो इक्वल आपका फार्मूला हो जाएगा क्यू अपान भी। इसकी सारी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर। कूलाम इसकी हो जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और इसकी हो जाएगी क्या? कूलाम कूलाम पर मीटर क्यूब। ये इसकी यूनिट हो गई। यह लीनियर है, ये लीनियर है, ये सरफेस है। पर यूनिट लेंथ कितने चार्ज प्रेजेंट है? ये हो गया। पर यूनिट एरिया कितने चार्ज प्रेजेंट है, और पर यूनिट वॉल्यूम कितने चार्ज प्रेजेंट है, ये हो गया इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही देखते रहिए।